समान वेतन और एक समान सम्मान। जब संसद में गूंज उठी ये मांग, तब इस मांग के बाद संविदा कर्मचारियों को एक नई आशा की किरण नजर आई कि हाँ, कोई तो है जो उनके हक के लिए आवाज उठा रहा है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने ठेकेदार और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने देश के लाखों आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के हक के लिए मांग की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। बता दें, संसद में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार से जोरदार मांग की और एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर हर नेता बात करने से भी कतराता है। दरअसल अपने संबोधन के दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को जहां 8 घंटे काम करने पर 50,000 रुपए मिलते हैं, वहीं ठीक वही काम करने वाले ठेकेदार और आउटसोर्स कर्मचारियों को सिर्फ 8,000 रुपए ही मिलते हैं। इस दौरान उन्होंने इस असमानता को बंद करने की मांग भी उठाई। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि काम एक तो वेतन भी एक होना चाहिए और समान सम्मान भी होना चाहिए, जिसके बाद इस मुद्दे ने संसद में हलचल मचा दिया। वहीं विपक्षी दलों ने भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की मांग को सही ठहराया, जबकि सत्ता पक्ष फिलहाल इस पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन ये सिर्फ वेतन का मामला नहीं है, बल्कि देश के श्रम कानूनों और सामाजिक न्याय से जुड़ा सवाल भी है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद खुद दलित और पिछड़े तबके के युवाओं की आवाज बनकर उभरे हैं, क्योंकि संसद में उठाई गई ये मांग सीधे सीधे मजदूर वर्ग और युवा वोट बैंक को साधने की रणनीति भी मानी जा रही है। वहीं अब राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पर कानून आता है तो करोड़ों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे और इसीलिए ये मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक हथियार भी बन सकता है। वहीं विपक्ष के पास भी अब सरकार पर दबाव बनाने का एक नया मुद्दा भी तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार इस मांग को सुनकर सचमुच समान काम, समान वेतन और कानून लाएगी, या फिर ये मुद्दा भी बाकी राजनीतिक नारों की तरह केवल वोट की राजनीति में ही सिमट कर रह जाएगा। क्या चंद्रशेखर अपनी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे और इस मांग को पूरा करवा पाएंगे, या फिर ये मुद्दा भी बाकी की मांगों की तरह ही दब कर रह जाएगा? या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि यही मुद्दा चुनाव में चंद्रशेखर के काम आएगा और उनकी ढाल बनेगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज पॉइंट।